हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, एक स्थिर हो एक चलायमान हो तो दोनों बिंदुओं का मिलन हो जाता है। दोनों स्थिर हो बोले तब भी मिलन नहीं होगा, और दोनों चलायमान हो तब भी नहीं मिलेगा। दो चलायमान बिंदु का मिलना कठिन और दो स्थिर बिंदु का मिलना कठिन। एक चलायमान एक स्थिर हो तब मिलना होता है, और संत तो सभी चलायमान होते हैं। संतों के विषय में गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले जिम जग जंगम तीरथ राजू। जंगम, जंगम माने चलायमान, जो चलते रहते। इसलिए आचार्यों का, संतों का परस्पर मिलना भगवान की कृपा से, संयोग से ही संभव होता है। पूज्य महाराज से कृपा करके पधारे, आप सभी लोगों को आशीर्वचन दिया, और उनके साथ जितने परिकर पधारे उन सभी का अभिनंदन। और पूज्य महाराज श्री ने अभिनंदन पत्र लिखकर मुझदास को समर्पण किया। उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और आपके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भगवान श्री जगदीश्वर की पावन सन्निधि में महाराज श्री को जाना भी है, तो जब तक आपकी अनुकूलता हो, शरीर अनुकूल दिखे, तब तक आप विराजें, और जैसी स्थिति हो तो पधारेंगे। महाराज श्री पधारेंगे तो महाराज श्री पधारें, और तब तक आप सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें। फिर भगवान की कथा की ओर हम आप सब चलते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान का शब्दमय विग्रह है। तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। योग वासिष्ठ ग्रंथ में श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री रामलला को जब उपदेश देते हैं, जब रामलला सरकार छोटे से बालक थे, खेलते थे, तो वशिष्ठ जी महाराज उपदेश देते हैं कि बाल्ये गते विरत कल्पित केलिलोले। राम, बालपन में तुमने खूब खेल लिया, अनेक प्रकार की लीलाएं की। दोर्दंड मंडित वयः, अब तुम्हारी भुजाओं में बल आ गया है। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दोर्दंड मंडित वय प्रभृति प्रयत्नात्, बाल्यावस्था जब बीत जाए, युवा अवस्था आने लग जाए, शरीर के अंग प्रत्यंग दृढ़ और मजबूत हो जाएं, तो फिर उस काल में मनुष्य को क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संगमयी पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि। फिर सत्संग में जाकर पद पदार्थ को समझना चाहिए। पद क्या है, पदार्थ क्या है। संपूर्ण सृष्टि में दो ही चीज है, पद और पदार्थ, बस। पद माने शब्द और पदार्थ माने उन शब्दों का जो अर्थ है, उसी का नाम पदार्थ। जैसे जल, जल शब्द है, पद है, और उसका अर्थ क्या है? बोले वो तरल पदार्थ जिसको हम पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, वो उसका अर्थ है। इसी तरह दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं का कोई न कोई नाम है, और उन नामों से जो वस्तु को हम पहचानते हैं, जानते हैं, वो पदार्थ। सत्संगमयी पद पदार्थ विशुद्ध बुद्धि। सत्संग के द्वारा पद पदार्थ को जानकर विशुद्ध बुद्धि, अपने बुद्धि को शुद्ध करो। और बुद्धि को शुद्ध कर कुर्यान नरः स्वगुण दोष विवेचनानि। और सत्संग के द्वारा पद पदार्थ को जानकर अपने गुण और दोष का विवेचन करो। राम, अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें सत्संग करके पद पदार्थ को जान करके
अपनी समीक्षा करनी चाहिए। कुर्यान नरस्वगुण दोष विवेचनानि, अपने गुण और दोष का हमें विवेचन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज राम जी को यह बताते और फिर राम जी सत्संग के द्वारा गुण दोष का विवेचन करके तत्व का अनुभव करते। हमको आपको भी सत्संग के द्वारा पद पदार्थ को जानकर अपने गुण और दोष का विवेचन करना चाहिए। हमारे अंदर गुण क्या है और हमारे अंदर दोष क्या है, और विवेचन करने के बाद दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और गुण को दृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्संग का परम फल है। इसीलिए मानव जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। जब तक सत्संग नहीं हुआ तब तक अपने गुण दोष का भी परिज्ञान हमें नहीं हो सकता। इसलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर पद पदार्थ को सुनना चाहिए। शास्त्र के गंभीर सिद्धांत को बार बार श्रवण करना चाहिए और धैर्य पूर्वक श्रवण करना चाहिए। थोड़े में बात समझ में नहीं आती। कथा में आए और 10 मिनट बैठे, बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आया, अब हम चल रहे हैं। बोले तो जाओ। समझने के लिए जब बार बार सुनेंगे, नहीं समझ में आए फिर भी सुनो, तब कुछ समझ में आएगा, और कुछ समझ में जब आएगा तो धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा। इसलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए। बार बार बर मांगहूं हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी नित्य सदा सत्संग। बार बार हमारे जीवन में सत्संग हमें मिले, यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज परीक्षित जब उनको शाप हो गया तो महाराज परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर चले आए। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित जब आए तो ये समाचार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने सुना। वे सब मुनि महात्मा दया के परवश होकर महाराज परीक्षित के इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना देने के लिए और उन पर कृपा करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पधारे गंगा के तट पर, और चर्चा होने लगी क्या किया जाए। किसी ने कहा योग करना चाहिए, किसी ने कहा यज्ञ करना चाहिए, किसी ने कहा समाधि लगा करके बैठ जाना चाहिए। सब लोग अलग अलग प्रकार की बातें कह रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तब तक उसी समय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए वहां आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष्यः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए वृतश्च बालैः, गांव के बच्चों ने सुखदेव जी को चारों तरफ से घेर रखा था, क्योंकि नंग धिड़ंग दिगंबर 16 वर्ष की अवस्था, वक्त विकीर्ण केशम,
केश खुले हुए और हवा के झोंके से वो केश उड़ रहे थे। गांव के बच्चों को लगा कोई पागल जा रहा है। गांव के बच्चे दूर दूर से उनको चिढ़ा रहे थे। कोई मिट्टी फेंक रहा था, कोई कंकड़ फेंक रहा था, लेकिन सुखदेव जी अपनी मस्ती में, अपने आनंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का अनुसंधान करते हुए चले आ रहे हैं। व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। उन बच्चों ने उनका अनादर किया, उससे सुखदेव जी दुखी नहीं हुए, उन्हें खेद नहीं हुआ। और जब सुखदेव जी वहां पहुंचे गंगा के तट पर, तो महाराज परीक्षित ने उठ करके